आज बात करते हैं BSTC प्री पेपर 2022 की। पहला क्वेश्चन, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? तो वो आपके भवाई शैली से संबंधित था, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, परबसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये तेजाजी महाराज की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो ऊंट महोत्सव आपके पर्यटन विभाग बीकानेर में आयोजित करता है। जैसलमेर में पर्यटन विभाग मरु महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव आयोजित करता है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? तो ये पहले चरण के अंतर्गत 18 मार्च 1948 में किया गया था। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपके जैसलमेर में स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर 3 जिलों में स्थित है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दे रखा है, चौथा ऑप्शन सही है। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो वो आपके हैं वालर नृत्य। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? तो वो आपकी जोधपुर से संबंधित थी। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बछ बारस के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है। कौन भक्त पंथ का संस्थापक था? तो गुरु गोविंद गिरी भक्त पंथ के संस्थापक थे। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही शहर आपके तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजपूताना के किस राजा ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो सर्वप्रथम अधीनता आमेर के जो कछाव वंश है उसने की थी। सर्वप्रथम भारमल ने 1562 में सांबर में की थी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ को, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। किसने जैसलमेर में 5 पट्टों के हवेलियों का निर्माण करवाया था? तो गुमान मल ने करवाया था। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो डूंगरपुर राज्य है, उसके शासक को महारावल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बटन था, जिसकी उनके 2 बच्चों सहित उनकी हत्या कर दी गई थी 1857 के विप्लव में। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो आपके चांदी में प्रथम है। निम्नलिखित में कौन सा पशु मेला नहीं है? तो रामदेवरा पशु मेला नहीं है, जबकि नागौर और पुष्कर तिलवाड़ा तीनों ही पशु मेले हैं। किसे 1974 में ब्लू पॉटरीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए 1974 में पद्मश्री दिया गया। ब्रह्म नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं? तो ब्रह्म नृत्य आपके अलवर और भरतपुर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मुणुत नैण सिंह हैं, जो कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के समय थे। कंदोरा नामक आभूषण औरतें कहाँ पहनती हैं? तो ये आपके कंदोरा कमर में पहनती है। अगला क्वेश्चन, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो निहाल चंद किशनगढ़ रियासत से संबंधित था और किशनगढ़ शैली के अंतर्गत उसने आपके मणि ठणी की चित्रकारी की थी। अगला क्वेश्चन, सूफी संत अमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित? तो सूफी संत अमीनुद्दीन नागौर से संबंधित है। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो ये आपके बाड़मेर की, अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की है। अब सम्मिलित युग्म को छांटिए। कौन सा सम्मिलित है? तो जयपुर को टुंडाड़ कहते थे, उदयपुर को मेदवाड़ भी कहते थे और जोधपुर मरु भी कहते थे। ये चारों ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था, जब जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? तो आपके मंडोर जोधपुर में स्थित है। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी? तो आपके ब्यावर में की गई थी। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं है? जबकि विजय सिंह पथिक नहीं, जिसका नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक तो यहाँ पर के नाम से राजस्थान में रहता था। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया था? तो जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपके 1857 का विप्लव नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती आपके अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो ऊँट का
किया जाता है। भैंस की नस्ल कौन सी? 4 नस्ल दे रखी है, इसमें भैंस की कौन सी? तो भैंस की है मुर्रा नस्ल, भैंस की है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगमंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में है। बाता की फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देता है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अल्लाई जलाई बाई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांदला वाटर बोतल राजस्थान किस शहर से संबंधित है? तो आपके जोधपुर से, जो कि जिंक जस्ते की बनी होती है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ आपके भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्त्री द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ये कामड़ जाति द्वारा रामदेवरा मेला में किया जाता है। पृथ्वीराज आसो का रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई। लहरिया ओढ़ना स्त्री द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो झालरापाटन आपकी घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। कौन जाति पाबूजी के अनुयायी है? तो थोरी। थोरी के अन्य नाम जैसे कि देवासी है, रायका है, रबारी है, ये आपके पाबूजी के अनुयायी है। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज नंदन घोष ने की थी। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो आपके मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मालदेव और शेषा सूरी के मध्य युद्ध किस स्थल लड़ा गया था? ये आपके सोजत पाली में लड़ा गया था, जिसे गृह सुमेल कहते हैं। ये सुमेल सोजत पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दे रखे हैं, उसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको चयन करना है। तो चौथा सही है, वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, इसका शुद्ध रूप होगा चौथा, राजा नल की पत्नी दमयंती थी। अगला क्वेश्चन, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निश्चल शब्द में निस उपसर्ग है, जो कि चौथा ऑप्शन सही है। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग में? तो अन्वेषण में अनु है, अनुधन एषण अन्वेषण, इसमें हो जाएगी संधि आपके स्वर संधि। कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, तो कालीमा में इमा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आमना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है, तो सुहावना, पहला ऑप्शन सही, देखने से पता चलता है सुहावना। कर्तव्य के शब्द का सही विलोम कौन सा है? तो कर्तव्य का सही विलोम कर्तघन है। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है? तो त्योहार में आपके एक मात्रा लगती है, जो कि चौथा ऑप्शन सही। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो इसका तीसरा हो जाएगा प्रतीक्षा, यानी ती बड़ी मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा मेल सही नहीं दे रखा है? तो पहले ऑप्शन में ग्रह दशा और ग्रह घर, ये आपके मेल सही नहीं दे रखा है। स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख कौन सा है? तो स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, यण, वर्दी और आयादी, पहला ऑप्शन सही है। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? तो पहले के अंदर वाग धन ईस, तो हो जाएगा वगीस, तो ये गलत है, क्योंकि वाक होता है, वाक धन ईस, इसका होता है वागीस। ओके। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समाज है? तो आपके तीसरे में अनिच्छा शब्द में तत्पुरुष समाज है। नीलकंठ में कौन सा समाज है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समाज है, इसका हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समाज। किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द का सही अर्थ है? तो हो जाएगा अभिराम का होता है सुंदर और अविराम का नहीं लगातार, जो रुकता नहीं, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। इतिहास के पूर्व का है, इसके शब्द के लिए हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक, एक शब्द में प्रयोग करना है, तो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपके सूरज तद्भव है। तत्सम शब्द का सही चयन कीजिए, तो हो जाएगा आपके पाषाण। अगला है कि आपको अनेका शब्दों का एक अर्थ उनके सामने दे रखा है और दूसरा अर्थ आपको 4 विकल्प में से चयन करना है। अंक है जिसका एक अर्थ है संख्या, तो दूसरा अर्थ हो जाएगा सत्य। अचल जिसका एक अर्थ है स्थिर, दूसरा अर्थ जाएगा पर्वत, जो कि गति नहीं करता हो, अर्थात पर्वत। चादर के बाहर पैर पसारना, तो आय से अधिक व्यय करना या खर्च करना। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है आय से अधिक खर्च करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? तो आपके तीसरा सही नहीं है। राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, ये आपके सही नहीं है। आँख का अंधा गांड का पूरा, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी। संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा, तो आपके सांस्कृतिक
संस्कृति से क्या बनेगा विशेषण सांस्कृतिक। निम्न में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो चौथे में बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। सकर्मक की पहचान करने के लिए हमें उस वाक्य में क्या प्रश्न का उपयोग करना पड़ता है? यदि उसमें उत्तर मिलता है तो सकर्मक के, अन्यथा वक्रम। जैसे कि बाबूलाल क्या पढ़ता है, तो बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक हो गई। कोयल उड़ती है, कोयल क्या उड़ती है, अकर्मक हो गया। मैं जाता हूँ, मैं क्या जाता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। राम भूल जाता है, इसमें आप प्रश्न कीजिए राम क्या भूलता है, उत्तर नहीं मिलता, अर्थात ये भी अकर्मक है। गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपके मुकुल गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द तो हो जाएगा तुणी, और दूसरा नाम है बाणों को रखने वाले साधन का नाम तर्कस। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये आपके अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। स वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है? तो वो हो जाएगा आपके, वर्ग अलग से दे रखा है, क हलंत और स षटकोण वाले के मेल से जो शब्द बनता है उसे जो कि क्षत्रिय वाला वो आपके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।